जो सीआरएम के अंदर वो यहां हुए हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यहां तक की प्रोसेस है वो सेम है, अटैचमेंट तक की टोटल प्रोसेस सेम है जो हम पहले मोबाइल ऐप में यूज करते आ रहे हैं। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा मुझे यहां पे एक पॉपअप आता है, डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट। इसका मतलब है कि क्या आप एस्टिमेट बनाना चाहते हो। हमारी जो जो चेंजमेंट हमारा हुआ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है कि क्या आप एस्टिमेट बनाना चाहते हो। अब यहां पे दो बात मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप किसी कस्टमर से पेमेंट लेते हो, अगर आप किसी कस्टमर से पेमेंट लेते हो, मैंने अभी यूनिट मतलब वारंटी, आउट ऑफ वारंटी, एएमसी इसका जिक्र नहीं किया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर आप किसी कस्टमर से पेमेंट लेते हो, चाहे वो वारंटी का केस हो, चाहे आउट ऑफ वारंटी का केस हो, चाहे एएमसी का केस हो, चाहे स्पेशल वारंटी हो, कुछ भी एनी XYZ, अगर आप कस्टमर से पेमेंट लेते हो तो आपको यहां पे एस्टीमेट वाले ऑप्शन पे यस करना है। अगर आप पेमेंट नहीं लेते हो तो आपको यस नहीं करना है। अगर आप पेमेंट नहीं लेते हो तो आपको कस्टमर को एस्टीमेट देने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे सीधा आपका ये रिजोल्यूशन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैंने कस्टमर को एस्टीमेट नहीं दिया, यानी कि मैंने कस्टमर से पेमेंट नहीं लिया है, मैं जब रिजोल्यूशन फिल कर रहा हूं, जैसे मान लो यहां पे मैंने रिजोल्यूशन फिल किया, सबसे पहले मैंने को सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है कि किस मशीन पे मैंने काम किया, इंडोर पे काम किया, आउटडोर पे काम किया, क्या काम किया है। मान लो मैंने ब्लोवर साफ किया या ब्लोवर के नॉइज प्रॉब्लम आ रही थी, उसका अलाइनमेंट सही किया। उसके बाद दो चीज आती हैं, लेबर चार्ज टू कस्टमर और पार्ट चार्ज टू कस्टमर। इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपने कस्टमर से पेमेंट नहीं लिया तो आपको एस्टीमेट में भी नो सेलेक्ट करना है, प्लस आप जब रिजोल्यूशन बना रहे हो तो यहां पे आपको लेबर और पार्ट पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो वो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, वो कॉल आपकी आउट ऑफ वारंटी चली जाएगी। और ना ही आपको नीचे रिमार्क्स डालने हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे रिमार्क डालना है कि आपने क्या काम किया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ब्लोअर में नॉइज प्रॉब्लम आ रही थी या ब्लोअर की जो भी रिजोल्यूशन है वो किया। अब हो सकता है किसी केस में आपने कस्टमर के यहाँ पे दो काम किए, आपने इंडोर में मान लो सर्विस, इंडोर में भी कुछ काम किया और आउटडोर में भी काम किया, तो आप यहाँ पे दो रिजोल्यूशन बना सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने कस्टमर के यहाँ सर्विस भी करी प्लस मैंने गैस चार्जिंग भी करी, या कस्टमर के यहाँ पे मैंने इंडोर की पीसीबी भी चेंज करी और आउटडोर की पीसीबी भी चेंज करी, कस्टमर के यहाँ पे मैंने इंडोर में भी कोई पार्ट चेंज किया और आउटडोर में भी पार्ट चेंज किया, तो मेरे को यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऐड रिजोल्यूशन, मुझे इस ऐड रिजोल्यूशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऐड रिजोल्यूशन पे क्लिक करूंगा मेरा एक रिजोल्यूशन और ऐड हो जाएगा। ऊपर आपको दिख रहा है विजिट कंप्लीट 2, मतलब ये मेरा सेकंड रिजोल्यूशन है। उसमें मुझे सेलेक्ट करना है कि सेकंड रिजोल्यूशन में मान लो मैंने आउटडोर पे काम किया, आउटडोर में मैंने मान लो कैपेसिटर लूज था या कोई भी पार्ट था, कुछ भी किया, यहां भी मुझे कुछ नहीं डालना है, सीधा बस नीचे रिमार्क्स में डालना है मैंने क्या काम किया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने एक काम और किया, मान लो हो सकता है जैसे स्टॉक रिपेयर की अगर मैं बात करूं तो 3 पार्ट आपने चेंज किए। स्टॉक रिपेयर की अगर कहीं कोई कॉल आ जाती है या कई कस्टमर, मतलब बहुत रियल केस में कि हम कहीं 3 या 4 पार्ट करते हैं, तो आपको और ऐड रिजोल्यूशन कर सकते हो। तो जितनी वर्किंग आप मशीनों पे करते हो उतना रिजोल्यूशन आप यहां बना सकते हो। गलती से अगर आपसे ऐड रिजोल्यूशन हो गया तो ऊपर ही ऊपर क्लियर का ऑप्शन है, आप क्लियर करोगे तो आपका वो रिजोल्यूशन हट जाएगा। क्लियर। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आता है आपका नॉन स्टैंडर्ड आइटम। नॉन स्टैंडर्ड आइटम का मतलब कि एक्स्ट्रा अगर कस्टमर के यहाँ पे जैसे कॉपर पाइप, वायर वायर कुछ लगा है तो आप यहाँ सेलेक्ट करो, नहीं तो नेक्स्ट। उसके बाद कस्टमर की ये रिपोर्ट आएगी, आपको डन करना है। डन करने के बाद में यहाँ पे आपको कस्टमर का अगर रीविजिट में जा रहा है, गैस चार्जिंग रिक्वायर्ड है या कंप्लीट है। दूसरा यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कस्टमर के यहाँ पे अगर आपने पेमेंट लिए, जीएसटी है कस्टमर का, तो आप जीएसटी नंबर डाल सकते हो। डन करो।
कस्टमर